पावन धरा पर श्रवण कर रहे हैं, उनसे एक बात कहूंगा। कई लोग मिलेंगे आपको आपकी जिंदगी में महाराज जी, बहुत मिलेंगे। कोई कहेगा तुमको ये दोष लग गया, कोई कहेगा तुमको वो दोष लग गया, कोई कहेगा पितृ दोष लग गया, कोई कहेगा वास्तु दोष लग गया, कोई कहेगा काल सर्प दोष लग गया, कोई कहेगा ये दोष लग गया। सारे दोषों का बाप कौन है? पहले जो तुमको उपाय बताए या तुमसे कहे कि तुम्हारे ऊपर ये दोष लग गया, पहले उससे पूछना पितरों का बाप कौन, वास्तु का बाप कौन, काल सर्प दोष का बाप कौन। जो तुमको अकल दे, जो तुमसे कहे कि तेरे यहां पितृ दोष लगा है, तेरे यहां पर वास्तु दोष लगा है, तेरे यहां पर काल सर्प दोष लगा है, इनसे पूछो कि इनका बाप कौन है। हम बेटे को नहीं पकड़ेंगे, हम बाप को पकड़ेंगे। आज दुनिया के लोग भटक रहे हैं, भ्रमित हो रहे हैं, भ्रमित। इसको ये दोष लग गया, उसको वो दोष लग गया। क्यों तुमसे कहते हैं कि घर में से एक लोटा ले जाकर जल का पानी शिव जी को चढ़ाओ? क्यों कहते हैं? घर में से ले जाने का क्यों कहते हैं? उसका कारण है, पहले के जमाने में, पूर्व के समय में, बहुत पुराने समय में, आप भी जानते हो, तुम्हारे घर के भी बुजुर्गों को देखना, सबके पास जमीन भी होती थी, बैलगाड़ी भी होती थी, मकान भी होता था। मकान होता था, सामान होता था, पर तुमने कभी यह अंदाजा नहीं लगाया होगा कि पुराने लोगों ने मकान बनाया था तो वास्तु देखने वाले को बुलाया था। ईमानदारी से बोलना रे बुरहानपुर वालों, पुराने लोगों को उठाकर देखना, उनका मन पड़ा एक कमरा यहां बना दो, एक कमरा यहां बना दो, रसोई घर अंदर बना दो, बाहर दरवाजा बना दो, बनाया कि नहीं बनाया? ऐसे बनाया। इससे पहले काल सर्प दोष कहां गया था? अंदाजा लगाओ जरा, पहले का काल सर्प दोष पहले था क्या? वास्तु दोष पहले था क्या? पितृ दोष पहले था क्या? नहीं था। कारण क्या था? पहले घर में से माताएं जब जल भरने के लिए कुएं पर जाती थी, हंडा लेकर जाती थी, घर आती थी, घर में से जब हंडा लेकर जाती थी, पानी का हंडा ले जाते शंकर जी को चढ़ाती जाती थी। घर के रसोई घर में से जब एक लोटा पानी लेकर हम शंकर जी को चढ़ाते हैं तो घर का जो रसोई घर होता है वो वास्तु का केंद्र बिंदु होता है। घर में से जब पानी लेकर जाते हैं तो घर के अंदर से निकल कर जाते हैं तो सारा वास्तु का भाव उस पानी में आ जाता है। शिव जी को घर के मटके का, घर के हंडे का जब जल भरकर चढ़ाते हैं तो घर का जो हंडा होता है, घर का जो मटका होता है, घर का जहां पानी रखा होता है उसको पितरों का स्थान कहते हैं। वहां से पानी भरकर ले जाते हैं तो वास्तु भी गया, पितृदोष भी गया। और जब हम शिव जी को चढ़ाते हैं, अपने घर का जल घूमते हुए लेकर जाते हैं तो काल सर्प दोष भी समाप्त हो जाता है। ये 3 दोष अपने आप मिट जाते हैं। काल सर्प दोष पहले था नहीं, आया कहां से? केवल एक जगह से काल सर्प दोष आया है। घर में लड्डू गोपाल भी हैं, शंकर जी भी हैं, गणेश जी भी हैं, देवी भी है, देवता भी हैं। सबके घर में है कि नहीं? बोलो बोलो, जम के बोलो जरा, है ना? थाली में तुमने सब देवता को रख लिया, रखा कि नहीं रखा? सुबेरे सुबेरे लोटा भर के पानी से सबको नहला दिया। शंकर जी का चढ़ा हुआ पानी भी उसमें है, गणेश जी का चढ़ा पानी भी उसमें है, देवी का चढ़ा पानी भी उसमें है। सारे देवताओं का जल उस पात्र में भरा हुआ है, उस पात्र के अंदर। अब वो पानी ले जाकर तुमने काय में डाला? किसी पेड़ में नहीं डाला, उसको ले जाके तुलसी जी में डाल दिया। अब शिव पुराण की कथा कहती है कि गणेश जी, शिव जी, शंकर भगवान और वृंदा के पति को देवादिदेव महादेव ने मारा था। तो वृंदा ने कह दिया था मैं कभी आप पर नहीं चढ़ूंगी तो केवल मंजरी के रूप में चढ़ूंगी, कभी नहीं चढ़ूंगी। केवल एक बैकुंठ चतुर्दशी का दिन ऐसा होता है जिस दिन तुलसी देवादिदेव महादेव को चढ़ती। बाकी के समय अभिषेक में अगर ब्राह्मण देवता पूजन करा रहे हैं तो तुलसी की मंजरी का भाव आता है।
मंजरी का भाव आता, मैं नहीं चढ़ूंगी तुम पर। अब शिव जी का चढ़ा हुआ जल, गणेश जी का चढ़ा हुआ जल तुमने तुलसी जी में चढ़ा दिया, सर्प के डसे का दोष लग जाता, उसी को काल सर्प दोष कहते हैं। ये पहले नहीं होता था, क्योंकि पहले घर के बाहर वृक्ष लगे होते थे, पेड़ लगे होते थे, तो पहले के लोग भगवान के स्नान का जल तुलसी में कभी नहीं डालते थे। पहले के लोग भगवान के स्नान का जल पेड़ों में डालते थे, वृक्षों में डालते थे। अब आज के जमाने में किसी के मकान में इतने वृक्ष नहीं है कि वो वृक्षों में ले जाकर डाल दे, और डालते भी नहीं है, डालेंगे तो वो तुलसी में ही डालेंगे, डालेंगे तो तुलसी में। अंतर होता है, और यही तो हमारे संस्कार हैं, ये हमारे संस्कार हैं। एक प्रैक्टिकल करके देखना, सासू मां से निवेदन, एक प्रैक्टिकल करना घर में, कपड़े धोना, और कपड़े का धुआ हुआ जो पानी है ना, उसको घर के बच्चे को दे देना, ले इसको डालिया। घर का बच्चा वो कपड़ा धोया हुआ पानी ले जाकर तुलसी जी में डालेगा क्या? जम के बोलो जरा, नहीं। घर का बच्चे से ये मत कहना कि इस पानी को कहां डालना, बस इतना कह दो, कपड़े धोया हुआ पानी बच्चे को पकड़ाना और कह देना कि इसको डालिया। और भगवान के स्नान का वो पात्र तर्पणा वो बच्चे के हाथ में पकड़ा देना। जब वो कपड़े की धोई हुई बाल्टी लेके जाता है तो यूं यूं हिलाता हुआ जाता है, पर तर्पणा का पानी लेकर जाता है, धीरे 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 लेकर जाएगा, बिल्कुल रास्ती रास्ती लेकर जाएगा, और वो धीरे से ले जाकर काय में डालेगा? तुलसी जी में डालेगा। ये हमारा सनातन धर्म का संस्कार है, ये हमारे सनातन धर्म का संस्कार है। बर्तन का पानी, कपड़े का पानी किसी के हाथ में पकड़ा दो, वो कभी तुलसी में नहीं डालेगा। छोटे से छोटा बच्चा भी उस पानी को ले जाकर कहीं फेंक देगा, पर तुलसी में नहीं डालेगा। और हमारे यहां का बच्चा अगर भगवान के स्नान का जल होगा तो